7 में है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो नंबर नेम लिखा हुआ है उसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार डिजिट में लिखना है। तो देखो पहले क्या है, ए में है 80 मिलियन, क्या है 80 मिलियन, तो हम क्या पहले सबसे पहले लिखेंगे 80 मिलियन, ये साथ में हो गया। उसके बाद 70,000, तो 70,000 क्या लिखेंगे 70,000, लेकिन यहाँ पर कहता है कि 3 डिजिट एक साथ आते हैं तो इसीलिए इसके आगे एक जीरो लिख देंगे। एंड 60 क्या है, टेंस 100 टेंस और वंस की जगह पर क्या है 60, तो इसके आगे एक जीरो हम लिखकर यहाँ इसको 3 डिजिट बना देंगे। अब देखो यहाँ पर 60 मिलियन, 60 मिलियन का लिखेंगे हम 60 मिलियन एंड 66। यहाँ पर क्या है कि 100 टेंस और जगह पर 1000 की जगह पर कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से 3 जीरो लिख देंगे क्योंकि एक साथ होता है। उसके बाद है 66, तो 100 टेंस और वंस की जगह पर क्या है 66, तो इसके आगे एक जीरो हम लिख के इसे मिलियन बना देंगे। सी में है 203 मिलियन, 203, तो क्या लिखेंगे 203 मिलियन। अब स्पेस देकर क्या लिखेंगे 206,000, स्पेस दिया फिर लिखा 206,000 एंड 79, तो क्या है 100 टेंस और वंस की जगह पर क्या है 79, तो 79, तो इसके आगे हमको 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे एक जीरो लगाकर इसे मिलियन बना देंगे। डी में है 990 मिलियन, 919 मिलियन। उसके बाद है 6089, यानी कि 1000 की जगह पर क्या है सिर्फ 6 है, तो इसके आगे 2 जीरो हम लगा देंगे एंड 89, तो 89 लिखा स्पेस देकर इसके आगे एक डिजिट लगाकर 3। टी में है हमारा 385 मिलियन, ठीक है। तो क्या है कि मिलियन के लिए क्या चाहिए हमें, मिलियन का मतलब हो गया कि मेरा 6 जीरो होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 385, तो पहले लिखेंगे 385 मिलियन हो गया। अब मिलियन के लिए कितने 6 जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्पेस देख के 3 जीरो लिखा और फिर स्पेस देकर 3 जीरो लिखा, तो ये मेरा हो गया 385 मिलियन। एफ में है 116 मिलियन, तो क्या हो गया 116 मिलियन का क्या हो गया 116 मिलियन हमने लिख दिया। अब क्या है 7063, 1000 के प्लेस पे क्या है 7000, तो हम क्या लिखेंगे 7000 और यहाँ पर अपने मन से 2 जीरो दे देंगे, तो ये क्या हो गया 3 डिजिट मिलाकर 1000 वाला वैल्यू बन जाएगा। अब है 63, तो क्या है हमारा 100 टेंस 1 की जगह पर 63 है, तो इसके आगे एक जीरो लिखकर हम 6 डिजिट बना देंगे। अब क्या है जी में है हमारा 1 बिलियन, क्या है हमारा 1 बिलियन, तो बिलियन तो अकेला हो जाएगा 1। उसके बाद 99 मिलियन, 99 मिलियन ये एक साथ हो गया। उसके बाद 359, तो आप देख रहे हैं कि 1000 की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से क्या करेंगे यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 359, तो यहाँ लिखेंगे हम 359। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9, यानी कि प्लेस वैल्यू बताना है जो इनमें लिखा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अनुसार। तो देखो ए में है 9 कहाँ है हमारा, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 100 टेंस और वंस वाला प्लेस हो गया। ए हो गया हमारा 100 टेंस और 1000 का हो गया, और उसके बाद ये क्या हो गया हमारा मिलियन और 10 मिलियन, तो हम क्या लिखेंगे इसको 90 मिलियन। अब देखो 9 हमारा सबसे आगे है, यानी कि क्या है 100 मिलियन के जगह पर है, क्योंकि ए तो हो गया 100 टेंस वंस और ये हो गया 1000 का प्लेस हो गया, और ये हो गया हमारा मिलियन 10 मिलियन और 900 मिलियन, तो क्या लिखेंगे 900 मिलियन।
अब यहाँ पर कहाँ है, 9 हमारा यहाँ है, तो कहाँ है हमारा 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 3 6 डिजिट, यानी कि 9 क्या है हमारा, मिलियन है, तो 9 मिलियन। अब यहाँ देखो 9 हमारा सबसे आगे है, ये हो गया हमारा 100 टेंस वंस, ये हो गया हमारा 1000 का प्लेस, और ये हो गया हमारा मिलियंस का प्लेस। तो एक क्या हुआ, मिलियन के पहले हमने क्या सीखा, मिलियन के बाद क्या होता है, बिलियन, तो 9 क्या हो गया हमारा, बिलियन, तो 9 है हमारा 9 बिलियन। इस तरह से हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो क्या है, ए में है हमारा 1 लाख, 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 1000, कि इसमें इस जो खाली जगह है इसमें कितना 1000 होगा, 1 लाख के बराबर। तो 1 लाख में क्या होता है, 1 के बाद कितनी जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, और क्या है हमारा कितना 1000 होगा, तो ठीक है। तो 1 लाख में कितने 1000 होंगे, 1000 का मैंने 3 जीरो हटा दिया, तो कितने होंगे 100,000, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 100,000, यानी कि 1 लाख बराबर 100,000। अब क्या है, 1 करोड़ कितने लाख के बराबर है, तो 1 करोड़ में कितने, हम जानते हैं कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब यहाँ कितना है, लाख, कितने लाख के, तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, तो 5 जीरो को अलग किया तो कितने लाख हो गए, 100 लाख, तो क्या हो गया हमारा 100 लाख। अब है हमारा 1 मिलियन, मिलियन में मैंने बताया था कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, 3 जीरो एक साथ और 3 जीरो एक साथ। 1000 अगर अलग कर देते, 1000 में 3 जीरो अलग, तो कितना हो जाता है ये हमारा 10,100,000, तो क्या हो जाएगा हमारा 10,100,000 हो जाएगा। अब क्या है, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है, तो देखो यहाँ पर 1 मिलियन है और लाख का हम 5 जीरो हटा देते हैं, तो कितना बच गया हमारा 10, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। अब यहाँ पर है 1 करोड़, तो 1 करोड़ में हम जानते हैं कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, और ये है मिलियन, तो मिलियन में कितने कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, तो इसका 6 जीरो हटाते हैं, 6 जीरो हमने हटा दिया, तो क्या बच गया हमारा 10, यानी कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। अब है हमारा 1 बिलियन, तो 1 बिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन में 100 मिलियन में क्या एक बढ़ जाते हैं, एक जीरो और 100 मिलियन लिखा, 100 के बाद 6 जीरो दिया, और उसमें एक जीरो बिलियन का बढ़ गया, तो ये बढ़ गया। अब क्या है, कितने मिलियन के बराबर होता है, तो मिलियन का पहले हम 6 जीरो यहाँ से हटाते हैं, 3 इधर हटा 3 इधर हटा, तो क्या बच गया हमारा 10,100 मिलियन, तो बच गया हमारा 10,100 मिलियन। तो इस तरह से ये सब बराबर हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन दी ब्लैंक। क्या है, 80 करोड़ 80,80,808, इसमें कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि जस्ट किसके बाद ये आता है, तो जब इस तरह का रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें एक -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 में से 1 घट जाएगा, तो 8 में से 1 घट के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 708, फिर यहाँ से उतार देंगे 80,80,80, ठीक। बी में है, ये जो डिजिट है ये जस्ट किसके पहले आता है, तो क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, जब ऐसा रहेगा तो +1 कर देंगे, यानी कि किसके पहले आता है, तो इसमें एक क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 9 1 10 का 0 कैरी 1 और ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ उतर जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा 39215,700। अब क्या है यहाँ पर सी में, इतना जो नंबर है जस्ट ये किसके बाद आता है, ये जो नंबर है इस एक किस नंबर के बाद जस्ट तुरंत आता है, तो क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने किया था इसमें क्या करेंगे हम -1 कर देंगे, तो जब हम -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 501 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 499। डी में है, ये जो डिजिट है
किसके पहले आता है, तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ पर एक +1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 8 यहाँ क्या हो जाएगा 8 1 9 4। ठीक है, अब यहाँ 3 6 उतर गया और ये हो गया 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 3 6 4 9 के बाद 000। ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन 11 है, यूज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन राइटिंग द फॉलोइंग नंबर। ये जो क्वेश्चन है इसका इंडियन सिस्टम के अनुसार हमको इसका आंसर देना है। तो पहला है क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, यानी कि वो 8 डिजिट का वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो 8 डिजिट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है यानी कि 0, तो क्या लिखेंगे 8 डिजिट। तो हमको कितना 0 चाहिए, एक नंबर तो हो गया और हमको कितने 0 चाहिए 7 0, तो लिखेंगे 2 0 फिर 2 0 फिर 1 2 3 0, तो कितने हो गए हमारा 7 0 और 1 8, यानी कि 8 डिजिट हो गए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया 8 डिजिट का 1 करोड़। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, अब 8 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 9 से शुरू करते हैं। 9 से शुरू करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। 9 8 नंबर चाहिए, तो 9 9 9 9 9 9 9 के 2 6 हो गया और 2 8, तो कितने हो गए 8 डिजिट, तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, अब 9 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो वैसे शुरू करते हैं 1 से, 1 के बाद कितने 0 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, कितने हो गए 2 2 4 2 6 1 7 और फिर 2 0 दे दिए, तो हमारा हो गया 9। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारा ये 9 डिजिट का। डी में है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 9, अब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो 9 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो, तो 9 डिजिट लिखते हैं, 2 9 हो गए यहाँ, 2 9 यहाँ, फिर 2 9 यहाँ, उसके बाद कितने 2 2 4 2 6 हो गए, अब 3 9 यहाँ लिख दिए, तो हमारा 9 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया।